नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। अभी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो आप लोग सब ये सब जानते होंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न जो हुआ, ये सब इसमें क्या ऊर्जा निकलता है, दोनों में ऊर्जा निकलता है, बहुत ही ट्रेमेंडस लार्ज अमाउंट ऑफ ऊर्जा निकलता है। तो उसका उपयोग है ना, सो हम लोग करते हैं किस लिए, तो बिजली के लिए बिजली उत्पादन में, फिर न्यूक्लियर वेपन आजकल है ना, उसके लिए मेडिकल फील्ड में भी, मेडिकल साइंस इस सब में भी उसका उपयोग होने लगा है। तो हम लोग देखिए, फ्यूज़न जो होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न में का मतलब क्या होता है, जुड़ना, आपस में जुड़ना, मैंने कि इस प्रोसेस में जोर होता है। और फ्यूज़न माने कि निकलना, टूटना। तो फ्यूज़न में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है सो वो टूटता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है फ्यूज़न में। और फ्यूज़न में न्यूक्लियस जुड़ता है तो जुड़ने से जो अमाउंट निकलता है एनर्जी का, तो यही है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न क्या है। तो देखिए, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो उसमें टूटता स्प्लिट होता है न्यूक्लियस, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो उससे है ना, सो जो है ना, टूटता है, स्प्लिट होता है, तो उसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट का निर्माण होता है। तो है ना, इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न में न्यूक्लियर वेस्ट का निर्माण होता है, लेकिन फ्यूज़न में आपस में जुड़ता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियर वेस्ट का निर्माण नहीं होता। तो ये है ना, सो ज़्यादा क्लीन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न ज़्यादा क्लीन एनर्जी इससे निकलता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस ये सब न्यूक्लियर फ्यूज़न में नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न में ग्रीन हाउस गैस ये सब भी निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट ये सब भी निकलता है। दोनों में ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलता है, लेकिन ये फ्यूज़न ज़्यादा सेफ है और क्लीन एनर्जी इससे निकलता है। तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज ए प्रोसेस थ्रू विच हाई लेवल ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हाई लेवल ऑफ ऊर्जा प्रोड्यूस विदाउट जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। तो हम आप लोग समझ गए कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में है ना, टूटता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, तो इसमें है ना, सो लार्ज न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है, फ्यूज़न में न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। तो वही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न इज ए प्रोसेस थ्रू विच हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस। ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा निकलता है विदाउट जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। प्रीवियसली एनर्जी वाज प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर फ्यूज़न में भी एनर्जी निकलता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न में भी एनर्जी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो प्रीवियसली एनर्जी वाज प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर फ्यूज़न, ए प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ ए हेवी एटम वाज स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यूक्ली ऑफ लाइटर एटम। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में एक ऐसा प्रोसेस है in which the nucleus of a heavy atom, जैसे यूरेनियम एटम, इसमें यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ऑफ ए हेवी एटम वाज स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यूक्ली ऑफ लाइटर एटम। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में न्यूक्लियस जो होता है हेवी एटम का, वो स्प्लिट होता है टू और मोर लाइटर एटम में, और उससे है ना, सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलता है। लेकिन इसके साथ न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है। लेकिन फ्यूज़न में सिर्फ उल्टा होता है, इसमें जुड़ाव होता है, इसमें स्प्लिट नहीं होता है, इसमें जोड़ होता है, इसीलिए इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है, हालांकि इसमें भी काफ़ी ऊर्जा निकलता है। While fusion is an easier process, अच्छा, while nuclear fusion is an easier process to carry out, it generates far more nuclear waste. While nuclear fusion is an easier process to carried out, it generates, nuclear fusion में far more nuclear waste पैदा होता है। Unlike fusion, fusion also does not emit greenhouse gas. Unlike fusion does not emit greenhouse gas and is considered safer process with lower risk of accident. तो ये फ्यूज़न में है ना, तो आप फ्यूज़न में देखते हैं ना, न्यूक्लियर वेस्ट ये सब निकलता है, न्यूक्लियस स्पिल्ड होता है लाइटर एटम में, लेकिन फ्यूज़न में तो जुड़ाव होता है, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है, इसको सेफर प्रोसेस कहा गया है। देखिए, फ्यूजन ऑल्सो डज नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैस। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में ग्रीन हाउस गैस का निर्माण ये सब नहीं होता है, एंड इज कंसीडर सेफर प्रोसेस विथ लोअर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट।
once master nuclear fusion could potentially provide unlimited clean energy and very low cost. न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में होता है कि प्रोवाइड अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी, बहुत ही क्लीन शुद्ध एनर्जी होता है एट वेरी लो कॉस्ट। तो ये फ्यूजन के बारे में बताया गया है। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, अब देखिए मेन पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, सबसे मेन पॉइंट यही है। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम्स। देखिए इसमें देखिए फ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है। फ्यूजन प्रोसेस में देखिए, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ही ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर क्या है अप्लाइड किया जाता है, किसमें, हाइड्रोजन एटम के ऊपर ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर अप्लाइड किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। हाइड्रोजन एटम्स सो दैट दे फ्यूज टुगेदर, दो को हाइड्रोजन एटम आपस में मिल जाएंगे, तो ये फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में है ना, ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर काफी ट्रीमेंडस हीट और प्रेशर ये सब दिया जाता है ताकि दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल जाए, फ्यूज कर जाए, और उससे है ना सो ऊर्जा का निर्माण होता है। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू ऑकर ट्रीमेंडस हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर काफी भारी हीट और प्रेशर का दबाव दिया जाता है, सो दैट दे फ्यूज टुगेदर, दो तीन हाइड्रोजन एटम आपस में मिल जाए। द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन। तो आप देखें द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये सब ना बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन। द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप जानते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पाया जाता है। आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट हीलियम न्यूक्लियस। देखिए अब इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पाया जाता है, तो उसके बारे में बोला जाता है द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट हीलियम। अब देखिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन आर मेड टू, तो ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पर ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर दिया जाता है, both found in hydrogen are made to fuse together to create a helium nucleus and a neutron along with a whole lot of energy। तो देखिए फ्यूजन में देखिए इसका है कि ये जो है ना हाइड्रोजन में जो ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है उस पर ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर दिया जाता है ताकि वो हीलियम बन जाए। तो देखिए हीलियम का निर्माण होता है। आप देखिए सूरज पर, सन पर, उसमें भी लॉट ऑफ सन में है ना सो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें भी दो को हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करता है जिससे लॉट ऑफ ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है। वही हीट है ना सो एनर्जी जो सन के हीट एनर्जी जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस है। तो देखिए फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू ऑकर ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर काफी दबाव होता है और हीट दिया जाता है, सो दैट दे फ्यूज टुगेदर। द न्यूक्ली ऑफ ड्यूटेरियम एंड और ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट ए हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ भी देखिए ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट ए हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसका निर्माण होता है एंड ए न्यूट्रॉन अलोंग विथ ए होल ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का होता है। तो सूरज पर, सन में भी क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम फ्यूज करते हैं तो उससे हीलियम का निर्माण होता है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम पर लॉट ऑफ प्रेशर ये सब का है ना, हीट प्रेशर का वहाँ पर होता है, दिया जाता है, नेचुरली होता है और उससे हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण होता है जिससे ए लॉट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, क्लीन एनर्जी निकलता है। तो अब ये है ना सो ये फ्यूजन प्रोसेस में ये होगा कि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है और इजियर प्रोसेस है, और यह ना सो इसमें जुड़ाव होता है, जैसे कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो हाइड्रोजन में पाया जाता है उस पर प्रेशर हीट दिया जाता है जिससे हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण होता है और उसमें एक न्यूट्रॉन और ए लॉट ऑफ क्लीन एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये होता है। और फ्यूजन में क्या होता है कि ये स्पिल्ट होता है। फिजन देखिए न्यूक्लियर फिजन ए प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ ए हेवी एटम वाज स्पिल्ट। देखिए
न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ ए heavy atom was split into two or more nuclei of lighter atom। तो इसमें स्प्लिट होता है, स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यूक्लियर ऑफ लाइटर एटम, और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट का भी निर्माण होता है। लेकिन फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट का नहीं निर्माण होता है, फ्यूजन ज़्यादा क्लीन है। धन्यवाद।